आप सभी दर्शकों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले के गांव से लेकर शहर तक की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है देखते हैं इस बड़ी व अहम खबर से। आज मंगलवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। विसर्जन को लेकर भदोही जिले को 3 जोन व 9 सेक्टर में बांटा गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। विसर्जन को लेकर 4 सीओ, 2 प्लाटून पीएसी, 632 कांस्टेबल, 112 एसआई, 86 महिला कांस्टेबल, 10 एसएचओ, 10 इंस्पेक्टर व 2 महिला उप निरीक्षक की तैनाती की गई है। विसर्जन को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। शरारती तत्वों पर सादे भेष में पुलिस व खुफिया विभाग नजर बनाई हुई है। वहीं ड्रोन से भी विसर्जन जुलूस की निगरानी की जा रही है। भदोही जिले के कुल 64 स्थानों पर होने वाले दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थलों का सोमवार को अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य व अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने दल बल के साथ जायजा लिया है। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार लाला नगर रोड काकादेव मंदिर के समीप एक तेज रफ्तार टेम्पो पलट गई। हादसे में प्रदुम 16 वर्ष व राहुल 15 वर्ष घायल हो गए हैं। घायल किशोरों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। पूरे रजा निवासी लाल बहादुर का 16 वर्षीय पुत्र टेम्पो लेकर गांव में ही जा रहा था, तभी टेम्पो अनियंत्रित होकर काकादेव मंदिर के समीप सड़क पर पलट गई, जिससे टेम्पो में बैठे गांव के लौकुश गौतम का 15 वर्षीय पुत्र राहुल गौतम व ऑटो चला रहा प्रदुम घायल हो गया। सड़क पर टेम्पो पलटते ही अफरा तफरी फैल गई थी। घायल दोनों किशोर को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। भदोही शहर से सटे सरोही उजेठा के सरोज बस्ती में एक बालक सर्पदंश का शिकार हो गया। परिजन आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उजेठा के सरोज बस्ती निवासी मनोज कुमार का 10 वर्षीय पुत्र गोलू शाम को पशु चराने खेत की तरफ गया हुआ था, तभी पांव में सर्प ने काट लिया। सांप के काटते ही गोलू भागकर घर आया और इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजन कई स्थानों पर उपचार के लिए ले गए, हालांकि डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। गोलू मनोज कुमार का इकलौता पुत्र था। इकलौते पुत्र की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस दून का पूरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले हैं। जमीनी विवाद में हुए इस मारपीट में कुल 5 लोग घायल हुए हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को खेत में दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैली रही। दून का पूरा गांव निवासी सत्यनारायण ने भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि विवादित जमीन पर चरी काटने को लेकर विपक्षी हंसराज के परिवार के लोगों ने गाली गलौज के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में रविंद्रनाथ, अखिलेश व खुद सत्यनारायण यादव को चोटें आई हैं। इसी तरह दूसरे पक्ष के हंसराज यादव ने बताया कि मारपीट में उसके परिवार के दीपक यादव व शेषधर यादव को भी चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया है। दोनों पक्षों ने भदोही कोतवाली में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। ज्ञानपुर की श्री राम लीला समिति ने मंच पर ही सम्मान समारोह आयोजित कर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विकास यादव व उनकी पत्नी भदोही के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनीता यादव को सम्मानित किया है। ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में चल रहे रामलीला मंच पर सामाजिक कार्यक्रमों में अपना योगदान देने वाले विकास यादव व सुनीता यादव को सम्मानित किया है। अध्यक्ष कैलाशपति शुक्ला, मंत्री आनंद कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष विनीत कुमार श्रीवास्तव, घनश्याम मिश्रा, देवी प्रसाद गुप्ता ने बैच लगाकर माल्यार्पण कर सम्मानित किया है। उसके बाद श्री राम दरबार का चित्र सौंपा गया। मंगलवार महानवमी पर भदोही जिले में जगह जगह कन्याओं के पांव पखारे गए। चुनरी ओढ़ाकर कन्याओं को भोजन कराया गया और उन्हें दक्षिणा भी दिया गया। महानवमी के दिन घरों व मंदिरों में मां सिद्धात्री की पूजा अर्चना की गई।
उसके बाद 9 कन्याओं के पांव पखारकर दक्षिणा भी दिया गया। कन्याओं ने आशीर्वाद दिया। भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा नेवादा कला में ग्राम प्रधान दिनेश पाठक व उनकी पत्नी मुन्नी पाठक ने कलश स्थापना कर 9 देवी कन्याओं का पूजन किया है। इसी तरह ज्ञानपुर के गोपैला मंदिर, हरिहरनाथ मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ मंदिर व कोयरौना के इनार गांव में नगरदा, मठिया, गंगापुर, तलिया जैसे मंदिरों पर भी मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी, जहां पूजा पाठ के बाद कन्याओं को भोजन कराते हुए दक्षिणा भी दिया गया। निर्माण के कुछ ही दिन के बाद सार्वजनिक शौचालय दम तोड़ने लगा है। खुले में शौच मुक्त करने को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने सार्वजनिक शौचालय बनवाने पर जोर दिया था और निर्माण पर पानी की तरह पैसा बहाया था, लेकिन नगर पंचायत नई बाजार में बना सार्वजनिक शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। वार्ड नंबर 1 गांधीनगर में बना सार्वजनिक शौचालय कुछ ही समय में दम तोड़ने लगा है। शौचालय पूरी तरह बदहाल हो चुका है। वार्ड के लोग बाहर शौच जाने को मजबूर हैं। सार्वजनिक शौचालय पूरी तरह खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। वार्डवासियों ने सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। सड़क पर बाइक सवार अधेड़ गिरकर घायल हो गया है। घायल अधेड़ को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। भदोही कोतवाली इलाके के सिहरा भानपुर निवासी 40 वर्षीय राजेश मिश्रा बाइक से बाजार गए थे। सोमवार की शाम घर लौटते समय मोड़ करियाव मार्ग के पहलवान वीर बाबा के समीप बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे राजेश मिश्रा घायल हो गए। सूचना मिलते ही परिजन पहुंच गए और आनन फानन में सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। भदोही जिले में सोमवार को वीर शिरोमणि रूपन बारी की जयंती मनाई गई। ज्ञानपुर के शहीद पार्क में बारी समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां बारी समाज के लोगों ने वीर शिरोमणि रूपन बारी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। बारी समाज समिति के भदोही अध्यक्ष राजेश रावत के नेतृत्व में शहीद पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां शहीद पार्क को सजाया भी गया था, जहां लोगों ने वीर शिरोमणि रूपन बारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कैंडल जलाकर नमन किया। इस मौके पर एडवोकेट दीपक रावत, राजेंद्र रावत, गुलाब रावत, आलोक रावत, संजय रावत आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के खबर का बड़ा असर हुआ है। जर्जर जमीन छूते हाई टेंशन तार को ठीक करने विद्युत विभाग की टीम खबर चलने के बाद गांव में पहुंच गई थी। इलाके के लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों सहित सत्यम न्यूज का आभार जताया है। आपको बता दें कि कोयरौना इलाके के इनार गांव गोसाईपुर के दलित बस्ती से 11,000 हाई टेंशन विद्युत तार गुजरा है और यह तार जर्जर होकर जमीन से मात्र 7 से 8 फीट ऊपर था। इलाके के कड़ेदीन, मूलचंद, नंदलाल जैसे ग्रामीणों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। खबर चलते ही शिवराज फीटर से सोमवार की सुबह सकल देव, राज महेश जैसे विद्युत कर्मी पहुंच गए थे और जर्जर तार को लेकर काम शुरू कर दिया था। भदोही जिले के नामचीन हस्तियों, समाज सेवियों व चिकित्सकों ने जनपद वासियों को असत्य पर सत्य की जीत के पर्व विजयदशमी की बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में भदोही शहर के रजपुरा श्री परमहंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चिकित्सक, नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विकास यादव, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, भदोही 78 लोकसभा की सुरभि पटेल ने कहा कि विजयदशमी का पर्व असत्य पर सत्य की जीत है। भगवान श्री राम का विराट व्यक्तित्व सभी भदोही वासियों को सत्य, धर्म व न्याय के मार्ग पर चलने की निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। भदोही के चक हरिबंशपुर गांव में दुर्गा पूजा उत्सव पर 1100 दीपकों से दुर्गा पूजा पंडाल सजाया गया था। दीपक जलते ही नजारा काफी अद्भुत हो गया था, मानो सितारे जमीन पर उतरकर मां के दरबार पर टिमटिमा रहे हों। चक हरिबंशपुर गांव में मां वैष्णो दुर्गा पूजा समिति द्वारा दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की गई है। देर रात महिलाएं 16 श्रृंगार कर माता रानी की आरती उतारी। 56 भोग का भी आयोजन किया गया था। 11 बजे रात तक महाआरती का आयोजन चलता रहा। उसके बाद भोर तक जागरण चला। महाआरती व जागरण में असनाव बाजार, झीमुरपुर, मल्लूपुर, उधवा, मरचवार, मुड़ियापुर, बनपुरवा जैसे गांव से भक्तगण पहुंचे थे। कार्यक्रम को संपन्न कराने में अखिलेश राय, विजय शंकर राय, विभूति राय, कमलेश राय आदि लोग मौजूद रहे।
ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जगापुर निवासी पिंटू गौतम की पत्नी गुड़िया देवी ने डीएम एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए घर में घुसकर बदसलूकी व मारपीट करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कहा कि वह घर में अकेली थी, तभी गांव के अवधेश कुमार, रमेश व अजय उर्फ पकौड़ी घर में घुसकर उसके साथ बदसलूकी की है। विरोध करने पर मारा पीटा गया है। शिकायत पर पुलिस ने मात्र एनसीआर दर्ज किया है, जिससे बदसलूकी करने वालों के हौसले बुलंद हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं। गंभीर रूप से घायल गुड़िया देवी का इलाज चल रहा है। शिकायती पत्र देते हुए एनसीआर के बजाय एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई है। भदोही जिले का लोकप्रिय सत्यम न्यूज वेब टीवी अब बुजुर्ग माता पिता व मासूम बच्चों के जन्मदिन कार्यक्रम की भी खबर चलाएगा। ऐसे में आप अपने बुजुर्ग माता पिता व बच्चों के जन्मदिन कार्यक्रम की जानकारी हमारे चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर दे सकते हैं। बुजुर्ग माता पिता की उम्र 70 वर्ष से ऊपर व बच्चों की उम्र 10 वर्ष से अंदर होनी चाहिए। सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके माता पिता व बच्चों के जन्मदिन के कार्यक्रम की खबर चलाएगा। सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का खिताब जीतकर जिले का होनहार खिलाड़ी भदोही पहुंचा तो सभी खिलाड़ी झूम उठे। सूर्यामा के खेल स्टेडियम में नन्हे खिलाड़ी का जोरदार स्वागत किया गया। अभोली के जगतपुर गांव निवासी प्रमोद कुमार यादव के 11 वर्षीय पुत्र शिवम यादव सोनभद्र में 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पहुंचा था। सूर्यामा के एनएनएस एकेडमी के बैनर तले शिवम यादव सोनभद्र के सीआईएफ मैदान अनपरा में आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता में कोच आरिफ हुसैन के नेतृत्व में गया हुआ था, जहां प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करते हुए शिवम यादव ने सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का खिताब जीता है। खिताब जीतकर जब शिवम भदोही पहुंचा तो सूर्यामा के खेल मैदान में वेद प्रकाश मौर्य, अमित सादाब, कृष्ण, करण, रवि आदि लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। ठंड का मौसम आते ही भदोही जिले के समाज सेवियों ने जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़ों के वितरण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। सोमवार को ज्ञानपुर के बालीपुर मोहल्ले में मनोज अम्बस्ट के आवास पर 100 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर नितिन, सोम, हर्षित, सुरेश चंद आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी उन तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करता है जो लगातार कमेंट कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। सत्यम न्यूज के दर्शक रोजाना हमें अपना आशीर्वाद, आशीर्वचन, प्यार, दुलार कमेंट के जरिए देते हैं और उनका भी धन्यवाद जो खबरों को देखने के लिए सत्यम न्यूज की खबरों को शेयर करते हैं। दर्शक बंधुओं, समय अभाव के चलते हम आपके कमेंट का जवाब तो नहीं दे पाते, लेकिन आपका एक एक कमेंट हम जरूर पढ़ते हैं और उस पर गौर भी करते हैं। इसके लिए एक बार फिर सत्यम न्यूज टीम आपका आभार व्यक्त करता है। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें